Yeah, start. Namaste and good afternoon to all. Today we have a great opportunity to listen to a young and dynamic personality. Mr. Nitin Dumsia is a global business transformation coach and providing services to India, USA, Hong Kong, Thailand and Belgium. आज ये बताएंगे कि इस कोविड संकट के समय कैसे अपनी गाड़ी रूपी बिजनेस को कुशल पूर्वक चलाना है। नितिन जी, आज आप अपने को चलना ही नहीं बल्कि गाइड करेंगे कि हम सब कैसे फार्मूला 1 की ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने में सक्सेस हो। Let us welcome Nitin ji Dumsia, who will be guide us that how can we come from this negative atmosphere to positive world, where might be some opportunities are waiting for us after COVID-19. Welcome Nitin ji, please take the mic. Namaskar. Thank you very much Nirmal ji and DJPC office. I hope everyone is safe in this lockdown time and I expect everybody is staying at home. ये जो एक क्राइसिस का समय अभी चल रहा है अपने देश के लिए नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए जो एक महामारी क्रिएट हुई है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये समय को ध्यान में रखते हुए ये जो हमें इतना काफ़ी समय जो हमें मिला है उसको हम अपने बिजनेस के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए क्या अपने और ऑब्जेक्टिव सेट कर सके। सो कोरोना वायरस जिसने इतना पूरे विश्व में महामारी फैलाई है, बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं। आने वाले दिनों में अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू कम बैक ऑन ट्रैक अगेन, बाय व्हेन इट विल बी ऑन ट्रैक अगेन, हाउ ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बन रहे हैं, बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट सरफेस पे आ रही है, बहुत सारा मटेरियल नॉलेज ट्रेनिंग मटेरियल्स और वैसी चीज़ें मार्केट में हमारे मोबाइल के माध्यम से, हमारे इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। तो हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भाई बहन हैं जो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये महामारी में से हमको जितना भी जल्दी निकलने के लिए कैसे हो हमें उसके ऊपर तैयार करें। ये पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी देखना है कि हम अपने खुद के बिजनेस में क्या नया मॉडल आए, हम अपने खुद के बिजनेस में क्या नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें, क्या सिचुएशन में चेंज लाए जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस तो सस्टेन कर जाए बट उसको एक नई सस्टेनेबल ग्रोथ की डेफिनेशन भी दे सके। उसको देखते हुए नॉर्मल लीडरशिप बियॉन्ड कोविड-19 क्राइसिस करके एक मॉडल बनाया है एंड आई बिलीव दैट दिस मॉडल is going to be helpful for the industry, not only in our industry but industry as a whole। सभी सेक्टरों को, सभी इंडस्ट्रीज को ये वाले मॉडल बहुत कुछ हेल्पफुल बन जाएगा। ये मॉडल क्या है अगर उसको हमें देखना है तो ये मॉडल में हम लोग आज बात करेंगे आज के वेबिनार में स्ट्रेटेजी की, उसके बाद हम बात करेंगे सेल की, उसके बाद हम बात करेंगे कस्टमर्स की, क्या वेस्ट क्या चीज होती है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करके पीपल की, क्या डेवलपमेंट पीपल का होना चाहिए, क्या कर सकते हैं पीपल के लिए, वो हम लोग बात करेंगे। और उसके सिवाय हम बात करेंगे ये मॉडल में ऑपरेशंस को वापस कैसे अपनी लाइन पे लाना है उसके बारे में। उसके सिवाय हम बात करेंगे डिजिटल प्रायोरिटीज की, कैश के ऊपर बात करेंगे कि हाउ इन द कमिंग टाइम कैश इज गोइंग टू बिकम किंग एंड अल्टीमेटली पूरे मॉडल को वैसे देखेंगे कि
ये अपने बिजनेस में कैसे काम आ सकता है। आई थिंक बहुत लोगों की वॉइस के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है, तो मेरा वीडियो में ऑफ कर देता हूँ। निर्मल जी, आप भी वीडियो ऑफ कर दीजिए तो थोड़ा इंटरनेट की बैंडविड्थ हमें मिल सके और उसके माध्यम से हम लोगों तक ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो जाते हैं सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये जो समय है हमारे लिए बड़ा अच्छा समय है, जिसको मैं तो एक बड़ा अच्छा चांस मानूंगा कि अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन हम लोग कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस को वापस रीडिजाइन कर सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत बहुत काम जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री में और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में। इंडिया की सिचुएशन आज की तारीख, तो हमारे जितने भी कंपनी एमएसएमई भी है, लार्ज कंपनीज भी है, तो ये कंपनीज स्ट्रेटेजी की बात करें तो देयर आर ओनली 30-40% कंपनीज स्ट्रेटेजी है। और ये जो स्ट्रेटेजीज में उनके पास बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजी है कि अगले महीने का प्लान क्या है, अगले दिन का प्लान क्या है, अगले साल का प्लान क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के पर्पस, विजन, मिशन, वैल्यूज, 3 से 5 साल के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, लुक, फील एंड लिसन ऑफ कस्टमर्स, आपके कस्टमर एक्जेक्टली क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं आपके आपके पास से, वो आप समझने की ट्राई कीजिए। अच्छा, अब अगर हम अभी कोविड-19 के समय को साइड में रख दें और अपनी इंडस्ट्री की बात करें, अपने सेक्टर की बात करें, तो भी कितनी सारी कंपनीज ऐसी है जो विदाउट स्ट्रेटेजी चलती है। कोई तीन साल तक का प्लान नहीं, कोई अगले साल तक का प्लान नहीं, कोई अगले महीने का प्लान नहीं। जितना ऑर्डर आया, जितना हाथ पे काम है, जितना भी हमारे पास मटेरियल है, जितना भी हम लोग रफ डायमंड्स लेके आ गए, जितना भी हमारे पास हाथ में गोल्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना काम चलाते हैं। वो कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बना के हम लोग मार्केट में उसको रख देते हैं। वो जो रखा हुआ माल है वो कभी बिकेगा, कैसे बिकेगा, किस पास बिकेगा, उसकी कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं। तो दोस्तों, ये बड़ा हमारे पास अच्छा चांस बना हुआ है अभी कि अपनी कंपनी के ओवरऑल पर्पस को हम लोग कैसे रिडिजाइन करें, उसको रिडिजाइन करके उसके ऊपर हम लोग क्या चीजें नक्की करें। चीजों में ऐसा हो सकता है कि आप स्पेसिफिक मार्केट नक्की कीजिए, आपको एक्सपोर्ट रहना है, आपको डोमेस्टिक में रहना है, आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नक्की कीजिए, प्रोडक्ट्स की बहुत सारी रेंज है तो रेंज को नक्की कीजिए। उसके बाद कस्टमर को सुनिए, उसके पास एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान रखते हुए आपकी स्ट्रेटेजी कुछ ही वेरी क्रिटिकल फ्यू कस्टमर को फोकस करो और उसके साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस का कुछ प्लान बनाओ। आई होप लॉट ऑफ people are sketching their plans and talking to their customers to serve them better, to give them good products and service. But ultimately we have to think and we have to see that who are only going to be profitable customers for at least next 2 years or 3 years or next 6 months of time. वो सब चीजों को नक्की करने के बाद आपके ईयरली प्लान बनाइए, 6 मंथ्स प्लान बनाइए, मंथली प्लान बनाए और उसको डेली वर्क मैनेजमेंट के साथ लिंक करने की ट्राई कीजिए। I understand there are a lot of uncertainties going in the market, in the sector, in the industry, but we cannot always live with the uncertainty. I also believe that ये समय हम लोग अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, 3 दिन के बाद क्या होने वाला है, 1 महीने के बाद क्या होने वाला है, 6 महीने के बाद क्या होने वाला है। But at least you scratch something and keep in your mind or convert into papers or convert into some computer spreadsheets or presentations or something, and the moment we open with a new market, with a new opportunity, that time you have to start exploring the strategies. Now कुछ example strategies आपको मैं देना चाहूंगा कि वर्ल्ड में ये पूरी महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसको बहुत ही गंदा यहाँ पे नुकसान हुआ है। इंडिया फिर भी कंपेरेटिवली अच्छे स्टेट में है, बट अगर मैं बात करूँ इटली की, तो इटली में बहुत सारी कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के अलावा भी अपने सेक्टर की बात करें तो देयर आर सो मेनी कंपनीज इनटू ज्वेलरी, नॉट मोर इनटू डायमंड्स, बट इफ यू सी देयर आर गुड एंड वेरी वेरी elegant jewelry manufacturers are there in Italy. Now what is going to happen that Italy is going
going very backward for next 3, 4, 5, 6, 7 years time. So if we really see the opportunity and if we start exploring our context to such markets, इटली है, फिर जापानीज कंपनी चाइना से बाहर आने की बात कर रहे हैं, कोरियन कंपनी चाइना से बाहर आने की बात कर रहे हैं, उनके साथ अपने कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करके क्या स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, दैट वी कैन ऑलवेज सी. My next aspect for this new normal leadership model is something called sales. Sales भी बड़ा important element है हर एक इंडस्ट्री का, हर एक सेक्टर का, और स्पेशली हमारे सेक्टर का. उसमें बात करें तो सेल्स में हम अगर खुद कोई एक ब्रांड है तो हमारी ब्रांड को वापस रीपोजिशन करने के लिए we have to always see and we have to again think about what level of value creation we are doing and value addition we are doing to the customers through our products and service. यहाँ पे हमें ये हमेशा बात करनी है कि आपको जो है आज के समय में आपकी प्रोडक्ट लेके नहीं जाना है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से आप कस्टमर को क्या हेल्प कर सकते हो, how you are going to help the customers, that you have to keep in mind. So if you can really help the customers by serving through your products and service, then it is going to create a big differentiator. I will give an example here how you can exactly pitch with the aspect something called help. यहाँ पे हमें सोचना है कि कस्टमर की हाल में सिचुएशन क्या है. तो कस्टमर मेरे हिसाब से इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ टाइम और सम टाइम कस्टमर सरफेस पे आने वाले नहीं है. Nobody is going to be there in the market. Nobody is going to come and tell you that I want to buy your products in this much of quantity. So ऐसे सिचुएशन में you have to understand their situation, उनके हिसाब से सोचो और उनको कुछ नया प्रॉमिस करो. फॉर एग्जांपल आप उनको ऐसा प्रॉमिस कर सकते हो कि यू कैन बाय नाउ and pay at Christmas time for your international customers. Other example, you can buy now for domestic customers and pay during the Diwali time or during the Navratri time, whenever you feel convenient to pay. Something like that, if you can, give some offers. Or for your retailers, where you are putting your products, you can tell them that you can buy 9 items and the 10th item I can give you as a help to your business to again come back on the track. Something like that, you have to always think about how you can promise the help to your customers. Apart from that, you also have to think about some platforms, and you have to also think how you can cut down the cost involved in the sales and marketing related activities. So companies who are dealing with polished diamonds and jewelries and color stones, they have to always see that what platform I should use in terms of usage of technology with the help of information technology, which can cut down my sales and marketing related costs. There are so many things happening in terms of artificial intelligence and digital marketing and social media presence. So through that, you should explore the opportunities to grab more customers. I have last line in this slide. It is saying that you have to flavor philanthropy in marketing to win good customers. So number one objective is to win only good customers. Don't pay attention or don't see or don't get more involved with the customers who are not good in payment, who are not good in relationship, who are not good in promoting your products or services. So you have to identify, suppose you have 100 customers or 30 customers today in your basket, then you have to see that who are all top 10 customers, who are all top 5, who are top 30 customers, who have given respect to our products and service for good relationship, good payment, good receivables, payables, everything together. Focus only on those customers. And something I'm saying here is flavor philanthropy. You can see so many people are doing charitable activities these days. So you also have to think something creative with your products and service by which you can give some level of confidence that आप हमसे जो भी कुछ खरीदेंगे, आप हमारी प्रोडक्ट्स लेंगे या आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे, तो उसका कुछ पोर्शन हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज में फिलैंथ्रोपी में देने वाले हैं. That will give some new image of your company, your brand, your product and your service. आगे बात करें, मैंने बहुत कुछ कस्टमर्स के ऊपर बोल ही दिया है, बट कस्टमर्स की आगे हम लोग बात करें तो कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू बी ऑन स्ट्रीट. मेरा यहाँ पे अनुमान है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए कोई कस्टमर बाहर आने वाला नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से ये पूरा चीज बन रही है, बट ओवरऑल हमारा जो भी मार्केट है उसमें there is going to be a huge level of risk
एंड कैरीनेस कि मैं अगर बाहर निकला, मैंने कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज की, मैंने कुछ हॉलीडेज प्लान किया, मैं हनीमून के लिए बाहर गया, रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया, मैंने कुछ ज्वेलरी के शॉप पे कुछ खरीदने गया, तो आई कैन आल्सो कंटामिनेट माई सेल्फ एंड कम विद द कंटामिनेशन टू माई होम। सो एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाले है आगे वाले दिनों में कि आप अपनी प्रोडक्ट को लेके कस्टमर तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। कस्टमर अगर नहीं आ रहे तो आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। दैट यू हैव टू ऑलवेज थिंक एंड देन डिजाइन समथिंग व्हिच कैन हेल्प योर कस्टमर्स। ये पूरे मामले में डिलीवरी का जो भी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाने वाला है आने वाले दिनों में। यहाँ पे हम क्यों डिलीवरी की बात करते हैं, क्योंकि क्वालिटी के लिए तो सबको बहुत ही अच्छा समय मिल गया। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो आई एम वर्किंग विद मल्टीनेशनल ज्वेलरी कंपनी के जो बड़ी कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उनको ये जो 20-25 दिन का समय मिला, अभी तक का जो समय मिला, कल ही में उनके साथ मेरी बात चल रही। they were saying that they have created 6,500 new designs and they are claiming that these new designs are going to be very very much creative and nobody has even showcase any this type of design. So this is going to be the future and we are going to take advantage of such designs. So in terms of designs, in terms of creation, in terms of quality and cost, everybody is going to play a lot. What and where we have to focus ourselves is delivery, because when you are saying that you want to go and serve to customers at that place, that time you also have to think how they are going to accept you. आप लोग बोलोगे कि मैं 3 हफ्ते के बाद आपका ऑर्डर्स डिलीवर करूंगा, तो नोबडी ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, नोबडी विल गिव यू ऑर्डर। आप अगर 5 दिन के अंदर, आप अगर 6 दिन के अंदर, 1 हफ्ते से अंदर आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर्स के शोरूम तक नहीं पहुंचाते हो या कस्टमर्स के उंगली तक नहीं पहुंचाते हो अगर लिंक है, तो कस्टमर अभी आने वाले दिनों में हैप्पी होने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनी वर्ल्ड वाइड काम किया है जहाँ पे लोग क्लेम करते हैं कि वी आर फास्टर देन अमेजोन, वी आर फास्टर देन फ्लिपकार्ट इन इंडिया। आप हमें ऑर्डर दो, सुबह ऑर्डर दोगे तो शाम तक रिंग अपने उंगली में होगी। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं। हम जब DJIPC का सेमिनार कर रहे थे तो हमारे साथ जुड़े थे एमराल्ड ज्वेलरी, जो कोयम्बटूर साउथ इंडिया में ज्वेलरी की कंपनी है, बड़ी अच्छी मानी जाती है कंपनी। उनके जो चीफ है, जो ओनर है मिस्टर नारायण, वो कुछ दिनों के पहले DJIPC के साथ जुड़े थे वेबिनार में। उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन बोली जो सबके लिए बड़ी एप्लीकेबल बन जाएगी और मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। वो बोले थे कि जो सबसे फिट होगा, जो सबसे फिटेस्ट होगा अपने इंडस्ट्री में, वही सर्वाइव करने वाला। तो हमें भी समझना है कि हमें क्या एक्सरसाइज करने हैं, क्या कसरत करनी है, क्या दवाई लेनी है, कहाँ समय देना है, कहाँ मेडिटेशन करना है बिजनेस के लिए, पर्सनल के लिए, जिससे हम मेंटली और फिजिकली फिट हो, फास्ट से फास्ट डिलीवर कर सकते और अपने कस्टमर्स को हम लोग ऐसी डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई कर सके जो हमारा एक डिफरेंशिएटर बनाए। यहाँ पे मैं मित्रों आपको ये भी रियलाइज कराना चाहूंगा कि ये जो एक महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसका नाम कोरोना वायरस गया है, किसी ने कोविड-19 दिया है, जो चाइना से कहीं से निकला है ऐसा बोल रहे हैं, कोई कहीं कौन सी कंट्री में पहुंचा है, कितने डेथ में पहुंचा है, कितनी डेथ हो गई है, कितने केस बन गए, बहुत सारी बातें चल रही है। बट एक जो बहुत सामने से निकल के आ रही है ये महामारी के बारे में, वो ये है कि ये जो रोग है, ये जो डिजीज बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी टाइप की एंटीबायोटिक हमको काम नहीं आ रही। What does that mean? What does that mean where antibiotics do not work against coronavirus? That is very clear message that there is no shortcut even you can apply to your business. You have to have a very very strong and in-depth system, digital priorities, strategies, and good people in place, and those all elements are only going to help you to make your business coming back to track. There is no antibiotics. इवन कोरोना के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है कि आपने दवाई पी ली तो आप अच्छे हो जाओगे, तो फिर अपने बिजनेस के लिए भी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है। आप कभी भी शॉर्टकट्स अपना नहीं सकते एंड दैट इज वेरी मच क्लियर। अगला अपना आप देखेंगे ये नए न्यू नॉर्मल मॉडल में
जो कोविड-19 के बाद लीडरशिप को बहुत ध्यान रखना है, उसमें हमें बात करनी है और इसको थोड़ा फंडामेंटली भी हमारा माइंडसेट को भी हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमें सबको ये तो बहुत क्लियर हो गया कि हमें कॉस्ट के ऊपर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. If you're not going to focus on cost, then it's going to be very difficult because we are seeing that last 2 महीने की अगर बात करें तो सैलरी देने के लिए भी पैसे जो निकालने हैं उसमें भी हमें बड़ी दिक्कत आ रही है. Some people are paying 20%, some people are paying only 50%, some people are even not in a position to pay anything to their employees. Some people are saying that okay हम देखते हैं चालू करेंगे तो हम फुल फ्लेज नहीं चालू करेंगे, पहले 10-15 लोगों को ही बुलाएंगे, 50 लोगों को ही बुलाएंगे. So cost is going to play a very crucial role in the near future. In that case, when we have to compete with so much of turbulent and vibrant market and their competitors, we also have to see that how we can focus more on cost optimization and cost reduction programs in our company. So here I suggest that we should not focus on direct cost, but we have to see that how many of the activities, कितने सारे ऐसे काम है, कितनी सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो कहीं पे भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही और मेरी अल्टीमेट कॉस्ट में रूपांतर कर रही है. मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा कि हमारी कंपनी में बहुत सारे हम रिपेयरिंग के रिलेटेड काम करते हैं, रिजेक्शन रिलेटेड काम करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा मटेरियल रखते हैं, जरूरत से कम मटेरियल रख के हम अपने बाकी रिसोर्सेज जैसे मैनपावर है, मशीन और उसको वेट कराते हैं. हम अपनी कंपनी में लॉसेस बहुत बड़े सारे क्रिएट करते हैं. आप देखोगे तो डायमंड में आपका यील्ड देख लो, ज्वेलरी में आपका गोल्ड लॉस देख लो, तो बड़े सारे लॉसेस हम लोग क्रिएट करते हैं. वो लॉस की कॉस्ट का एलिमेंट इनकर होता है और वो जो कॉस्ट का एलिमेंट हमारा होता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहता है. यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल अगर हम खाली बात करें इन्वेंट्री की, तो 2019 में, 18 में, 17 में वापस जाके देखेंगे तो इन्वेंट्री की एक कैरिंग कॉस्ट रहती थी. इन्वेंट्री आप जितनी रखोगे उसके ऊपर आपकी कंपनी को एक कॉस्ट लगती थी. वो कॉस्ट आपकी कंपनी में सपोज के 6-7% के पैसे आपने बैंक से लिए, जो आप इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स का होता है, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट लगती थी 10 से 12%. बाकी सब हैंडलिंग लगा दो, इंश्योरेंस लगा दो, सर्विलेंस लगा दो, बैंक के चार्जेस लगा दो. तो ये 10 से 12% जो 2017 में थे, 18 में थे, 19 में वो बढ़ के 20 में करीबन 20 हो गए. इसका मतलब बहुत ही क्लियर बाहर आ रहा है कि जितनी इन्वेंट्री रखोगे आपको कैरिंग कॉस्ट सालाना 19 से 20% के आसपास भुगतनी पड़ेगी. अभी यही चीज मैं खुद 2021 के फ्यूचर में देख रहा हूँ, तो ये जो 20% है वो कम से कम 30 से 35% तक बढ़ने की शक्यता है. डेट मीन आप जितने भी इन्वेंट्री रखोगे, आप एग्जांपल के तौर पे देख लो कि गोल्ड जितना भी रखोगे ज्वेलरी बनाने के लिए, तो गोल्ड आपको कोई ऐसे तो फ्री में देगा नहीं. डायमंड के रॉ मटेरियल के लिए आपको कोई ऐसे तो फ्री में देगा नहीं. आपको कोई फिटिंग्स रखने हैं, फाइंडिंग्स रखने हैं, जो भी कुछ और सपोर्टिंग कंज्यूमेबल्स रखने हैं, इंपोर्टेड टूल्स रखने हैं. तो वो सब चीजों में आपको इन्वेंट्री को प्रॉपरली मॉनिटर करके मैनेज करनी पड़ेगी. इसके लिए बड़े सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी है, जैसे थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट एक टूल है, जैसे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक टूल है. वो सब टूल को एक्सप्लोर कीजिए. आपकी अगर इस चीजों में लिमिटेशन है, खुद की नॉलेज की, खुद की एक्सपर्टाइज की, तो आप किसी को कांटेक्ट कीजिए. आप हमारे जैसे लोगों को कांटेक्ट कीजिए, आप मेरे पास आइए, मैं आपको ये सब चीजें बड़ी अच्छे से आपके लोगों को ट्रेनिंग भी दूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये सब चीजों में हम अपनी कॉस्ट को आसानी से कैसे 10, 15, 20. एक बड़ा सिंपल यहाँ पे माहौल बना हुआ है कि अगर हम लोग कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में हमारा जो सर्वाइवल है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाने वाला है. दूसरी हम बात करेंगे पीपल के ऊपर. देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग कि क्या होगा एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयर कैसे अपने लोगों को ट्रीट करेंगे, कैसे करना चाहिए, हाउ बिग ग्रुप्स आर डूइंग, how small MSME who are not even at a break-even point, who are not in profitability, how they are going to manage their overall operations with people, कैसे होगा. मेरा यहाँ से जो सोचना है पीपल के बारे में, लोगों के बारे में, that is very much clear that this COVID-19 has created an environment or that has created a situation where in future there is nothing going to be or something like CTC, a fixed salary structure. Everything is going to become like performance based pay. What does that mean? कि आप जितना काम करो
उसके ऊपर नहीं, बट जो आप काम करोगे उसकी मदद से कंपनी को जो फायदा हुआ है, उसकी मदद से कंपनी के कोई प्रोडक्ट बनने में जो भी हेल्प हुई है, उसकी मदद से कस्टमर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ भी हेल्प मिली है, उसके ऊपर से आपका परफॉर्मेंस के ऊपर से आपका पेमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अगर ये एक बात बता, तो हम लोग के पास एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सभी इंजीनियरिंग कंपनी, सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी, सभी ज्वेलरी की कंपनी, सभी डायमंड की कंपनी के पास एक डिपार्टमेंट होता है पीडी डिपार्टमेंट। पीडी डिपार्टमेंट में लोग क्या करते हैं, स्केच करते हैं ज्वेलरी में, कंप्यूटर में कैड करते हैं, फिर 3D प्रिंटिंग में कैंप बनाते हैं, उसके बाद मॉडल बनाते हैं, पीस बनाते हैं, कस्टमर तक लेके जाते हैं, कस्टमर उसको देखता है, उसके बाद सिलेक्शन आता है। So what I'm expecting, and I have already started working on this concept with 4-5 companies in India and abroad, that जो भी ये पीडी डिपार्टमेंट लोग काम करने वाले हैं, भले आप वर्क फ्रॉम होम करो, आप उसको कंप्यूटर दे दो जिसमें ये ऐड का सॉफ्टवेयर डाल के उसके घर ले जाने के लिए बोल दो, घर पे बैठ के वो काम कर सकता है। लेकिन उसके काम के दरमियान उसने जो भी कुछ सबमिशन किया है काम करने के बाद, उसके ऊपर से जितना भी कस्टमर का एक्सेप्टेंस आया है, उसी के बेसिस के ऊपर उसको पेमेंट होगा। फॉर एग्जांपल पूरे दिन में पहले 40 डिजाइन बना के आपको कुछ भी कोई भी टाइप की क्वालिटी की डिजाइन दे रहा था, अभी वो खाली 10 ही डिजाइन बना रहा है, लेकिन उसमें से 4 डिजाइन सिलेक्ट हो रही है, तो 40 डिजाइन के अगेंस्ट आपको उसको 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 की सैलरी देनी पड़ती, जिसमें आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसमें से कितना सिलेक्शन आएगा। और वो बंदा जो अपने कोई भी टाइप के मतलब अच्छा परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर वो सैलरी तो फिक्स ले ही जाता था। अभी एनवायरनमेंट भी क्या चेंज आएगा कि आपने जो भी डिजाइन बनाई है उसका पर डिजाइन आपका एक कॉस्ट है, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप नक्की कीजिए। But वो सिलेक्शन आना बहुत जरूरी है। That means we are also going to force our people that your performance and your creativity and you have to put your soul when you work with us, then only you will be able to get good amount of money from us. If they are doing good, then we should also design something called incentive. If they are not performing good, then we have to have a system which can get rid of such non-performing people or assets. That is going to be the future. हमें और भी कुछ स्किल एनहांसमेंट के लिए, लर्निंग डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़ेंगे। ये सब लोगों का पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब चीज़ों के लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री ये सब ही है, सबको पता। We are good in design, we are good in products, we are beautifully crafting our products, and it is glittering when it goes to someone's hand or neck or body. But we are good in managing our people. That understanding we have to develop, and what best we can do for our people, that we have to see. मेरे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के कोड है, जहाँ पे मेरा सबसे जो दिल के करीब है वो ये है कि टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी जो सालों से 50 साल से कार बना के दुनिया को दे रही है, वो आज की तारीख में भी यही बोलती है कि वी डोंट मेक कार, वी मेक पीपल, आवर पीपल मेक कार. So we have to also shift our mindset from other aspect from to the people aspect, and we have to see that how we can utilize them properly. Here also we can use some level of technology कि वो टेक्नोलॉजी हमें पीपल की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हेल्प करे, वो टेक्नोलॉजी हमें पीपल की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हेल्प करे, क्वालिटी ऑफ आउटपुट को ट्रैक करने के लिए हेल्प करे. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग with the help of information technology, so that also we should explore. Next point is resuming operations. So resuming operations में बहुत सारी ऑलरेडी गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा भी दी गई है. आप अपनी फैक्ट्री खोलोगे तो आपको कैसे चलाना पड़ेगा, आपको कलेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एम्प्लॉय हेल्थ चेकअप के लिए ये सिस्टम होनी चाहिए, आपको सैनिटाइजेशन के लिए ये सिस्टम होनी चाहिए, आपको उनके फूड सेफ्टी के लिए ये करना पड़ेगा. But what I mean to say, whatever is required to take care of our people, that you must do with the help of the guidelines which are released through either home ministry or your local government. But apart from that also we have to see so many things like how we can use the optimum technology when we resume the operations.
फॉर एग्जाम्पल के अपने कंपनी में जितने भी डोर्स है, जितने भी विंडोज है, उसको बिना हाथ लगाए कैसे खुल सके, तो छोटे छोटे लो कॉस्ट ऑटोमेशन एक्सप्लोर कीजिए और उसकी वजह से हम लोग ये सब चीजों का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं वो उसके ऊपर की बात कीजिए। हमें जब हम लोग ऑपरेशन रिज्यूम करेंगे तो बड़े अच्छे से रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड ये रिस्क असेसमेंट ऐसा होगा जो आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके लोग, आपके इन्वेस्टर्स, आपके ओनर्स, आपके डायरेक्टर्स, आपके हाउसकीपिंग पीपल और उसके साथ जुड़े हुए बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ध्यान में रखते हुए आपको रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज गेट टू आइदर जीजेपीसी और मी और सम expert who is very near to your place, and then consult them and try to understand how we can perform the risk assessment for our company. This risk assessment is going to be very much helpful. My suggestion is that never open your operations or your factory without having a proper risk assessment and proper risk mitigation controls for your company. Apart from risk और operations की बात करें तो और एक मुद्दा जो अभी बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, हम लोग भी अभी जो कनेक्शन में बैठे हुए हैं, जूम के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, ये वेबिनार अरेंज कर रहे हैं, लाखों की संख्या में वेबिनार थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं, लोग बड़ा सारा नॉलेज अपना अपना एक्सप्लोर करे, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, की बात हो रही है। उसमें हम अपनी खुद की कंपनी के लिए क्या डिजिटल प्रायोरिटीज डेवलप करें, क्या चीजों का लिस्ट बनाए, वो सबसे बड़ी बात होगा। इसमें हमें देखना है कि हम अपनी कंपनी के जो भी फंक्शंस है वो कौन से वाले फंक्शंस में कौन सी टाइप की डिजिटल टेक्नोलॉजी हम लोग ला सकते हैं। फ्यूचर में यही होने वाला है कि यू बीइंग एन ओनर, यू बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर और general manager of the company, you are not supposed to roam your floor and be behind the people. आप के पीपल के पीछे भाग नहीं सकते, आप ऑपरेशन के पीपल के पीछे भाग नहीं सकते, क्वालिटी वाले के पीछे हमेशा भाग नहीं सकते। यू हैव टू डेवलप समथिंग व्हिच कैन गिव यू परफॉर्मेंस स्टेटस ऑन योर फिंगरप्रिंट। और जब आपको चाहिए कि कितना ऑर्डर है एक ही क्लिक से आप कैसे मिल जाए, कितना रिजेक्शन है एक ही क्लिक से आपको कैसे मिल जाए। आई एम सीइंग दैट इन इंडिया, नॉट ओनली इन स्पेसिफिक सेक्टर बट इन इंडिया 70% companies are still working without any digital technologies. They are only exploring some small ERPs. They are only exploring something like WhatsApp, Skype, or some tools which they believe it is a digital tool for them, and they are doing good use of that. But believe me, these all things are very much generic in nature. Now we have to think beyond that. You go for all the compliances, how you can do through your computer or your internet facilities, how you can make your entire human resource department, account department, purchase department, all that non-manufacturing department, and link them all with some sort of software or some system which can help you to make your decision making faster enough. सिक्योरिटी वाले, क्या आपको लगेगा कि मेरा इंटरनेट, मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है मार्केट में मेरी प्रोडक्ट रिलेटेड मेरी वेबसाइट के ऊपर वो कितनी सिक्योर है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा बहुत। ओके, हेल्थ ट्रैकर, लोकेशन ट्रैकर, एनालिटिक्स बेस्ड प्रेडिक्शंस ऑलरेडी 10 इयर्स ओल्ड। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा ये बड़ी बेसिक चीज है, लोगों ने इसको इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना लिए। आप देखोगे तो ओला बन गया, उबर बन गया, फ्लिपकार्ट बन गया, अमेजोन बन गया। हमको ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये लोग ने जो भी कुछ करना था कर लिया है। बट हमें ये सोचना है कि मेरा एज ए ओनर और एज ए चीफ ऑफ द कंपनी मेरा जहाँ जहाँ पे समय रहा है वो समय को मैं कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है कि बीइंग एन ओनर I should only spend 15-20% time or maximum 1 or 2 hours time for my current operations, current business, current orders, current customers, and current market situations. Remaining 60 to 70% time, or at least more than 50% time, I should invest or spend in gaining new knowledge, learning about new technologies available from my industry, meeting new people, go see people across the globe how apart from India people are working on these products and these systems, how they have developed their own software. मैं आपको बात करूंगा कि इंडिया के अंदर ही एक कंपनी है जिसने डायमंड को असॉर्टमेंट करने के
डायमंड को सीविंग करने के लिए एक रोबोट बनाया हुआ। आपको सुन के नवा नहीं लगेगी। दूसरा एग्जांपल है कि एक कंपनी ऐसी है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी है, जिन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो एमडी के बाजू में बैठा रहता है और एमडी को कुछ भी इंफॉर्मेशन उसकी कंपनी की चाहिए, रोबोट जैसे हम लोग अमेजोन ने जो भी बना के रखा हुआ है रोबोट एलेक्सा के जैसा रोबोट बना के रखा है जो एमडी के बाजू में बैठा रहता है और एमडी उसको सवाल हमेशा पूछता रहता है कि मुझे ई कस्टमर्स के ऑर्डर का डिटेल्स दो, और वो रोबोट के अंदर से ही एक डिजिटल प्रोजेक्टर निकलता है और स्क्रीन के ऊपर वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन देखा गया ये कस्टमर का इतना ऑर्डर आज की तारीख में हमारे हाथ में है। फिर वो पूछेगा कि कब मशीन में पूरी कंपनी में कौन से मशीन मेंटेनेंस में चल रहे बताओ, तो वो भी बताएगा। और ये मैं किसी और इंडस्ट्री की किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ज्वेलरी की कंपनी में ऑलरेडी हो चुका इनोवेशन है। तो मेरा यहाँ पे कहना यही है सब लोगों को कि फ्यूचर में जो भी कुछ हमें चीजें डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेगी, वैसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, वैसे सिस्टम्स के ऊपर, वैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप भले इन्वेस्ट ना करो, पर बाकी जो लॉकडाउन पीरियड है उसके ऊपर नॉलेज एक्वायर करके उसके ऊपर सोचना चालू करो। बहुत सारी अपनी कंपनीज की प्रोसेस होगी जिसको हम डिजिटली किसी और लोकेशन से घर से भी हम लोग काम करा सकते हैं, उसका पूरा डेटा क्लाउड पे ले जाके भी काम करा सकते हैं, रिमोट से भी काम करा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करा सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को जितना भी बने उतना एक्सप्लोर करो और डिजिटल प्रायोरिटीज ही एक फ्यूचर है, वैसा अपने दिमाग में फिट कर लो। अभी भी मैं देखता हूँ कि पूरे डायमंड ज्वेलरी सेक्टर में जितने भी लोग डिजिटल कन्वर्ट हुए हैं उसकी संख्या 50 से 45% ही है। That means कि more than 50% crowd is still doing their processes manually. Their decision making are still on paper. मेरा ये स्लाइड में सबसे पहला ये भी एक सेंटेंस है कि जो कंपनी पेपर लेस होगी और प्लास्टिक फ्री होगी, जिस कंपनी के डिसीजंस जो है वो डिजिटल टूल्स या माध्यम से आ रहे हैं, लोग मोबाइल से कनेक्टेड हो उसके ऊपर से डिसीजन ले रहे हैं, अभी आप अपनी कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ की एक नई परिभाषा दे सकते। अपने जो नया हमने मॉडल बनाया है न्यू नॉर्मल का, जो कोविड-19 के आने वाले दिनों के लिए लीडरशिप के लिए हमें हेल्प करेगा, वो मॉडल में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी रखा है जो हमारा लास्ट एस्पेक्ट है, 8वां पॉइंट है, जो है कैश इज किंग। क्यों हम लोग कैश इज किंग बोल रहे हैं? आप सबको मेरे से ज्यादा ये चीज के बारे में पता है कि लोग पहले दिन से ही या फिर कोविड आने से पहले बहुत सालों से, मतलब 2-3 सालों से हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यूस डिस्कशन कर रहे हैं कि अपना जो सेक्टर है, बहुत सारे बाकी भी सेक्टर है जैसे बैंकिंग है, वैसे सेक्टरों को इंडिया में बड़ा प्रेशर बहुत दिनों से भुगतना पड़ रहा है। तो हमारा सेक्टर को रेड जोन में रख दिया, नया कोई भी फिनेंशियल डिसीजन नहीं होने की शक्यता है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए और ये पूरे माहौल में ये कोविड भी आ गया और हमें खर्चा भी करना है, लोगों की सैलरी भी करनी है, हमें इन्वेंट्री भी खरीदनी है। आप देखोगे तो गोल्ड का जो प्राइस है वो भी आसमान छू रहा है और पता नहीं कैसे रफ टाइम के प्राइस हो गए, पता नहीं कैसे पॉलिश टाइम के प्राइस हो गए। बहुत सारी माइंस जो है उन्होंने अपनी बैंकरप्सी ऑलरेडी बोल दी है। अभी 2 दिन पहले की एक न्यूज़ थी कि एक बड़ी माइन ने भी अपनी नाकारी जो है बुक कर ली है और बड़ी बड़ी डायमंड की माइनिंग कंपनीज भी अपने प्रोडक्शन को कट कर रही है। इसमें कैश की जब बात करोगे तो हम लोग बोलते हैं कि आपको कैश में 3 अलग अलग टाइप के सिनारियोज अपनी कंपनी के लिए बनाने पड़ेंगे और वो सिनारियोज में आपको हमेशा देखना पड़ेगा। With respect to cash, how you can create near term में मेरी डेफिनेशन है 3 से 4 महीना या 6 महीने से कम, और लॉन्ग टर्म में मेरी डेफिनेशन है 2 साल। हम लोग अभी इस ऐसे स्टेज पे बैठे हैं जहाँ पे हम लोग 5 साल की बात कभी कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली हैं। लाइफ has become very uncertain at this stage of time. So we have to create 3 different situations and scenarios for our own company when we talk about immediate short term, near term and long term. I understand you all are businessmen, so you can read and capture my language here about immediate, short term, near term and long term.
put your money, whatever you have in your hand, or how whatever you can still do some finance from the institutes, and keep in that 3 different baskets कि आपको 2 महीने फैक्ट्री चलाने के लिए क्या क्या नॉमिनल खर्चे लगेंगे। जब भी ओपन होगा तो सैलरी लगेगी, कुछ लेवल का मटेरियल लेना पड़ेगा, कुछ कंज्यूमेबल्स लेने पड़ेंगे, कुछ रेंट देना पड़ेगा। उसमें आप क्या फर्दर नेगोशिएशन कर सकते हो, आप देख लो कि एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि हम 25% ही अभी दे पाएंगे, आपके दिवाली आते आते बाकी पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। आप अपने कंज्यूमेबल वाले को बोल सकते हो कि आप कैसे भी करके अभी देखो कि हमें कुछ कम प्राइस में क्या भाव में माल दे सकते हो। आप किसी को रेंट दे रहे हो तो उसको बताओ कि ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो ना है, तो how you can reduce the amount of rent, something like that you have to discuss with people. Apart from that, you also have to see that where your current cash is blocked in terms of inventory or in terms of spilled over receivables। spilled over receivables ऐसे है जो पैसे आने थे बट अभी तक आए नहीं, फंस गए, तो उनको बोल के कैसे भी करके पैसे कैसे निकालो। एरोडेड इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा लगाया था रियल एस्टेट में, आपने पैसा लगाया था स्टॉक मार्केट में, उसमें से पैसा कैसे भी करके भले थोड़ा बहुत लॉस में जाके भी निकाल सकते हो तो निकालो। And then you also have to change your habits on spending in terms of you are doing some unnecessary spending for your business, for yourself, for your family, and you have to see how you can change your habits. I don't want to go something in specific here because it is very much subjective in nature and I'm not expert on that, but this is my request and my suggestion. Take pause on that assets and its depreciation। अभी कोई कंपनी 4 व्हीलर लेने का सोच नहीं सकती है, अभी कोई भी कंपनी नया फ्लैट लेने का सोच नहीं सकती है, तो अभी ऐसी मिस्टेक मत करो। अगर कुछ पाइपलाइन में है तो 1-2 साल रुक जाओ, 6 महीना रुक जाओ, सिचुएशन को थोड़ा बेटर होने तो उसके बाद आप ये सब चीजों को वापस हो सकते। ये सब चीजें छोटी छोटी है बट इससे आपके कैश की कॉन्फिडेंस में बहुत ही बदलाव आएगा। और कैश का कॉन्फिडेंस में आपको जब बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कैश मैनेजमेंट में, तो ही आप आगे अब तक हमने जो भी बात की है स्ट्रेटेजी की, पीपल की, रिज्यूमिंग ऑपरेशंस की, उसमें प्रॉपर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। You have to invest more in health insurance and securities of your people rather than imported technology. You have to look for what local technology, low cost automation I can do in some small or limited budget, and you have to invest in health and insurance. What I'm saying here, आपके पास अगर आपकी कंपनी में 10 सिक्योरिटी के लोग हैं तो आप उसमें 2 और सिक्योरिटी के लोग ऐड करो। क्यों करना है? क्योंकि आपको आपके लोगों की सेफ्टी और उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है, तो वो 2 लोग एक्स्ट्रा होंगे तो वो ये सब चीजें इंश्योर करेंगे। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। Which I never expect that owner or being a entrepreneur you should follow that process. Look for localization. हमारे सेक्टर में और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा कि टूल्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, तो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही सेम टाइप के टूल्स हम यहाँ पे कैसे डेवलप कर सके, वैसे सेम टाइप का मटेरियल हम यहाँ पे कैसे डेवलप कर सके। कोई लेसर मशीन है, कोई पॉलिशिंग मशीन है, उसको यहाँ पे हम लोकली कैसे डेवलप कर सके उसको सोचो। एटलीस्ट नेक्स्ट 2 years you should never put your money for imported stuff. Improve cash transparency and implement tighter cash control. इन सिचुएशन में हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं जाना कि यहाँ पे कोई फ्रॉड हो गया, कोई अपनी कंपनी का एम्प्लॉय या किसी बंदे की वजह से अपने पैसे का बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया। उसके लिए जो भी कुछ कंट्रोल एस्टैब्लिश करने पड़े खुद करो या कोई एक्सपर्ट को हायर करो और उसके थ्रू ये सब चीज को करो। हम अगर ओवरऑल लैंडस्केप देखें तो एक बड़ा अच्छा ये रिसर्च हुआ था जो मैकेंजी एंड कंपनी करके जो कंपनी है उन्होंने पब्लिश किया था अर्ली अप्रैल दिस ईयर आफ्टर दिस कोरोना स्टफ के बाद। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये पूरा लैंडस्केप ऐसा होगा, जो एयरलाइंस की इंडस्ट्री है, ट्रैवल की इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है, बैंक्स है, वो लेफ्ट साइड पे बहुत भयंकर तरीके से उनको इम्पैक्ट आने की शक्यता है, वो ऑलरेडी उनको आ गई है। उसमें आप धीरे धीरे आगे आओगे तो आप देख पाओगे कि एपरल, फैशन एंड लग्जरी गुड्स जहाँ पे जेम एंड ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे, वो भी बड़ी भयंकर से उसको इम्पैक्ट होने वाली है। और राइट साइड हम देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स है, हेल्थ केयर है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर सर्विस है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजों को इम्पैक्ट कम होने की शक्यता है। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे यही अंदाजा लगा सकते हैं कि लेफ्ट साइड की जितनी भी कंपनीज है
those all companies are something called sunset companies. मतलब वहाँ पे नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नेक्स्ट 2 years में खड़े होने की शक्यता बहुत ही स्लो है। और राइट साइड पे देखेंगे तो सनराइज कंपनीज है, मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमको ज्यादा मिलती है। तो ऑल कंपनीज व्हिच कैन गिव यू लॉट ऑफ न्यू कॉन्फिडेंस वेयर यू कैन स्टे बी इन द बिजनेस एंड परफॉर्म गुड बिजनेस। मैंने ये स्लाइड यहाँ पे इंटेंशनली ऐसे रखी है कि हम लोग अगर कोई भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में है और वो सेक्टर अगर सनसेट कंपनीज की तौर पे जा रहा है, तो वी आल्सो हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ बॉक्स वेयर वी कैन launch our new product or new service or new companies in the range of these sunrise companies. So हम पूरा डाइवर्सिफिकेशन भी कैसे कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट में से बाहर आके दूसरा कुछ नया भी कैसे सोच सकते हैं, that also if required we should do. About 80% of people recover from this disease without needing special treatment. So is the possibility in business too. कहने का मतलब ये है कि 80% लोग यहाँ पे जो है कोई भी टाइप की दवाई तो ऐसे भी है नहीं, इसका वैक्सीन भी नहीं है और ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लिए बिना यहाँ पे अच्छे हुए हैं, तो वैसा ही बिजनेस के लिए भी लागू पड़ता है। हम लोग भी कुछ केयर ले, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करें, कुछ नया स्ट्रेटेजी बनाए, नए कस्टमर्स को पकड़े, नई जियोग्राफी को पकड़े, नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, नया बिजनेस मॉडल बनाए, नया डिफरेंशिएटर अपने प्रोडक्ट की और सर्विस के लिए बनाए, तो हम लोग भी इसके बाहर इमीडिएटली आ सकते हैं। तो हमें जो भी पूरा बनाया है वो बड़ा मतलब एक एंटरप्रेन्योर को हर कोने से बांधने के लिए उसको जहाँ जहाँ ध्यान देना उसको सोच के बनाया है। आप देख सकते हो, स्ट्रेटेजी की बात की, सेल्स की बात की, कस्टमर्स की बात की, वेज की बात की। ओके, इसके साथ हमने यहाँ पे पीपल की बात की, रीजनिंग ऑपरेशंस की बात की, फिर हमने डिजिटल प्रायोरिटीज की बात की, कैश की बात की। तो ये सब चीजों को हमें कभी भी नजरअंदाज करना ही नहीं है। तो ये वाला जो पूरा मॉडल है वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि आने वाले दिनों में ये न्यू नॉर्मल वाला मॉडल हमको लीडरशिप के लिए हेल्प करने वाला है। उसको बनाने के लिए हमें बड़ा समय भी लगा, बट हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस था, हमने सोचा कि इंडस्ट्री को क्या यूजफुल है ये वाले महामारी के टाइम पे, तो हमने पूरा डिजाइन करके आपके सामने लाने की कोशिश की है। मुझे बड़ा भरोसा है कि आप लोगों को इसमें से नई इंसाइट मिली होगी और यही नई इंसाइट के साथ हम लोग आने वाले दिनों में क्या बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर हमें सोचना है। ठीक है, तो ये वाला मॉडल हमने पूरा देख लिया। अभी हम चाहेंगे निर्मल जी, नितिन जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन कीजिए। हम चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हमारे पास ये वेबिनार के लिए स्टार्ट होने से पहले भी हमारे पास ऑफलाइन भी बड़े सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो उनको भी हम लोग इसमें जोड़ देंगे। और हमारे पास जो भी कुछ बाकी समय है, मैं चाहूँगा कि हर एक पार्टिसिपेंट्स को अपने क्वेश्चन के ऊपर हम अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की मदद से क्या हेल्प कर सके और उनका क्या कंफ्यूजन और उनको क्या गाइडेंस दे सके, उसके बारे में हम अपना नया क्वेश्चन आंसर का सेशंस ओपन करते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ लोगों ने अपने हैंड्स रेज किए हैं नितिन जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम अलाउइंग देम टू टॉक सो दे कैन रेज देयर क्वेश्चन।
Absolutely. Please go ahead. जी मेरा वीडियो चालू नहीं हो रहा, उधर से चालू करना पड़ेगा वीडियो। खंडेलवाल जी सर ये आपको अपने यहाँ से ही करना होगा। मेरा वीडियो मेरे यहाँ से कर दिया, हो नहीं रहा, आपके यहाँ से हो लिखा हुआ है। ओके ना, ओके ओके। तो मैं रामदास अग्रवाल जी हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना क्वेश्चन बोलें। रामदास जी म्यूट पे है, आप प्लीज अनम्यूट कर लें। अच्छा, मीनवाइल कोई और एक क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ, अभी रामदास जी आ गए। मिस्टर दीपक, आप अपना क्वेश्चन रेज करें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो ऑटोमेशन की बात की, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन कितना हद तक आप ला सकते हो? जैसे फाइलिंग है, पॉलिशिंग है, सेटिंग है, वो तो मैन्युअली करना पड़ता है, तो उसमें कुछ ऑटोमेशन का चांसेस है, वो अब मुझे जानना था। जरूर चांसेस है। हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि आपकी जो प्रोसेसेस है उसमें हम लोग ने एक्चुअली सालों से क्या किया है कि हम लोग जब डिजाइन करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, तभी ही हम लोग एक रख देते हैं, और ये टॉलरेंस जब रख देने के बाद कास्टिंग होने के बाद फाइलिंग स्टेज में पहुंचता है तो ऑलरेडी आपको 15, 20, 25 तक % का मटेरियल निकालना पड़ता है। सो आप जो ऑटोमेशन की बात कर रहे हो उसमें हम ये चीज को आधा तो पहला विदाउट ऑटोमेशन ऐसा ही कर सकते हैं कि डिजाइन पे ही आपको क्या केयर लेनी पड़ेगी, जिसमें आपकी टॉलरेंस का जो परसेंटेज है बड़ा थीन है, बड़ा छोटा है, तो वैक्सिंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी मदद से जब आप कास्टिंग के बाद आपको फाइलिंग करने के लिए पीस आएगा तो उसका बड़ा थीन लेयर आएगा। ये थोड़ी डिफिकल्ट भी चीज है क्योंकि कास्टिंग में हमें हमेशा पोरोसिटी और बाकी सब प्रॉब्लम्स आते हैं, बट एक ये चीज पे ध्यान कर सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूंगा कि apart from the technical processes we have to see that how our people are efficient and how we are exploring technologies for measurement of people ka performance. So there are technologies I'm already exploring with so many jewelry companies के जहाँ पे आपके लोग कितने समय फ्री बैठे हैं, आपके लोग कौन से टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका पूरा एक वहाँ पे एक आईपैड लगा हुआ है या वहाँ पे कोई स्क्रीन लगी हुई है, उसमें उसको सब अपनी जो बैग है उसको डायरेक्ट QR कोड से वो स्कैन करके उस पर ले लेता है। तो वहां से आप अपनी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल जो साइकिल टाइम है फाइलिंग, पॉलिशिंग और सेटिंग प्रोसेस का, उसको रिड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर सकते हैं। We have next Mr. Partha Sarthi Sarkar. Hi Partha. Sarkar. Hi, how are you? We have discussed. Am I audible? Yeah, you are audible. I'm yes. To you. I'm okay, happy how are you? Here. Yes, I'm fine. Carry on. Fine. My question is, how steel industry is going to be affected or reformed post COVID-19? I think steel industry, according to me, first 6 months are going to be difficult, because what I'm seeing as a for our country as well as for the steel industry, पहले 6 महीने में बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे होंगे में चाइना को हम कितना रिप्लेस कर सकते हैं एज ए कंट्री, एज ए स्टील प्रोड्यूसर, एंड देन we have to also give respect to demand and supply mechanism. So in first 6 months I don't see that demand is going to spike for a very vertically, but after Diwali we can see the new orders coming to industry like steel and few other manufacturing sectors, where we can explore the opportunities to replace few of these players. So January 2021 के बाद
your future is very much bright, Mr. Parth. Next we have Mr. Priyanshu Gupta. Yes, Mr. Gupta. Hello. Yes, Hello. Yes, yes, you are audible, sir. Yes, yes. मेरी एक कंपनी है श्री दक्ष डिजाइनर ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली बेस्ड है, और अराउंड 250 कारीगर्स हमारे पास काम करते हैं। अभी हम लोग ऑटोमेशन में जा रहे हैं, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसी कंपनी हो जो कस्टमाइज कर सके हमारे अकॉर्डिंगली कोई मशीन को। अभी तो मीनवाइल में कोई केरला की एक कंपनी है, तो उससे हम लोग सीविंग रोबोट एक बनवा रहे हैं विद काउंटिंग मशीन। तो कोई एक ऐसी आप मशीन या कोई एक ऐसी कंपनी आप सजेस्ट कर सकें जो हमारे लिए एक पीस को, कोई मशीनरी को डेवलप कर सके, कोई रिलायबल कंपनी हो जो ज्वेलरी के लिए या फिर कोई और दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी वर्क कर रही हो, प्लीज। हमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और पूरे ग्रुप को, पूरे रीजन को और ये सेक्टर को लागू पड़े वैसा क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 एरिया में देखना है कि एक, हम अपने फिजिकल मशीन्स को कैसे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सके। दूसरा, हम अपनी जो ओवरऑल सिस्टम्स है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, ऑर्डर का स्टेटस, आप लोग कुछ ना कुछ तो ERP यूज कर रहे हैं। We are using ERP सॉफ्टवेयर, कुछ ना कुछ ERP यूजिंग करिए, और वो ERP को आप और कितना डिसीजन मेकिंग उसमें फास्ट कर सकते हो। तीसरा जो है कि आप एक्सक्लूसिव जो नए कंसेप्ट मार्केट में है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर का कोई कंसेप्ट लाके आपके इंडस्ट्री में कैसे ला सकते हैं। हमारे पास 4 कंपनी है जो मुंबई बेस्ड है, और हमारे पास एक कंपनी हो जो बेंगलोर बेस्ड है। ये सब टाइप के ऑटोमेशन में ऑलरेडी काम करी है। मैं मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ पे इनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये IT रिलेटेड भी कंपनीज है और मैकेनिकल इंडस्ट्री के ऑटोमेशन की भी कंपनीज है। हम ये वेबिनार में आपके उनके नाम नहीं शेयर कर पाएंगे। आप मुझे या GJPC को प्लीज कांटेक्ट कीजिए, हम आपको कैसे कांटेक्ट किया जाए सर, ये बताइए। आप नितिन जी से बात कीजिए, या फिर मेरा नंबर अभी मैं शेयर करता हूँ, आप मेरे से बात कीजिए। मैं आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, हम आपसे बात करेंगे। श्योर श्योर, ओके। Okay, next we have name is not there, but BC number is coming, so I am allowing him to talk. Please, sir, raise your question. You can unmute and raise your question. हेलो Yes. सर, ये आपने अभी ज्वेलरी के बारे में बताया है, कुछ लूज जेम्स स्टोन्स के बारे में भी आप थोड़ा बताएंगे इसके? जेम स्टोन के बारे में आप पूछ रहे, राइट? लूज जेम्स स्टोन्स के लिए। ब्लू जेम स्टोन्स बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, बट जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओवरऑल अपने सेक्टर को इसमें से बाहर लाने के लिए कौन से मतलब फंडामेंटल चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये 7 to 8 पैरामीटर्स बनाए हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर से आप अपने बिजनेस के लिए क्या चीज निकाल पाते हो और उसको रिवाइव करने के लिए क्या उसमें से हेल्प ले सकते हो। वो आपको एक बार खुद ही सोचना पड़ेगा। आपके रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक करना है या आपके बिजनेस को समझना है या कुछ और इसमें झांक के देखना है तो हम उसको अलग से देख सकते हैं। बट अभी स्पेसिफिक टू योर product and organization, it is very difficult to comment here on this platform. The next is last question is from name is not there, but it is from somebody is connected through his phone and it's Galaxy on. I am allowing you to talk. Please unmute yourself and raise your question, sir. बोल रहा था। हेलो, यस यस, ऑडिबल सर जी, बताएं। हाँ ये सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अभी जो कोविड-19 का असर सभी इंडस्ट्री पे हुआ है, तो अभी कंपनी को रिज्यूम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाने चाहिए, कैसे उसको बैकअप करना चाहिए? आपका बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल तो है, बट बड़ा जनरिक और सब्जेक्टिव सवाल भी है।
इसको देखने के लिए हमें ये 4-5 खाली रिकमेंडेशन आपको हम ये देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी जब भी खोलोगे तो 100% कैपेसिटी के साथ मत खोलिएगा। आप चाहे तो उसको 50% कैपेसिटी या 25% कैपेसिटी से पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलाइए। आपके हाथ में जितने ऑर्डर्स है उसको सेटिस्फाई करके उसको क्लोज करने की पहले ट्राई कीजिए। उसके साथ साथ बाकी जो भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है लोगों के लिए और कंपनी के लिए उसको फॉलो कीजिए। पैसे क्या स्पेंडिंग जो है, पैसे का जो खर्चा है उसको कितना काट सकते हो आप देखिए, और अपनी पॉलिसी की डिजाइन और उसका मतलब लुक एंड फील, उसका कॉस्ट कैसे कम हो सके, उसके लिए आप खुद क्या क्रिएटिव सोच सकते हो और क्या डिफरेंशिएटर क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। And last is Mr. Sheesh Shivan. I am allowing you to talk. Please raise your question, sir. हेलो। Yes. हाँ सर नमस्कार। जैसा आपने बताया कि अगले 5-6 महीने बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है मैन पावर के हिसाब से, क्योंकि ऑर्डर्स और जैसे कस्टमर्स नहीं आने वाले हैं, तो उस केस में मैन पावर को हैंडल करने, जबकि सेंटिमेंट्स हैं गवर्नमेंट की और पीएम और सीएम्स की रिपीटेड रिक्वेस्ट है कि उनको सेक नहीं किया जाए, तो उस सिनेरियो में कैसे हम लोग इसको हैंडल करें मैन पावर को लेके? 2-3 आपके सवाल भी बड़ा जरूरी सवाल है। ये सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसको हमें जो टैकल करना है उसमें मेरे 2-3 रिकमेंडेशंस है। सबसे पहले तो आप किसी भी, क्योंकि बहुत हमारे ऊपर प्रेशर भी है सीएम से पीएम से, बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी है कि हम किसी को सैक नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है किसी को सैक नहीं करना है। रही बात हुई उनको सैलरी भी देनी है, हम अपना काम नहीं कर रहे, हम अपना ऑर्डर्स पूरा नहीं कर रहे, तो हमारे पास पैसे तो नहीं आ रहे, बट हमारे पास हाथ में जो पैसे उसमें से सैलरी देनी है, उसके लिए बहुत सारी कंपनीज के साथ हम मिलजुल के क्या हमने स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज बनाई है कि आप पहले ऐसा है तो मार्च महीने का बाकी है तो उसमें से 25% अभी दे दो, अप्रैल का बाकी है तो 25-30% 50% दे दो, जितना भी है मई महीने में भी उतना प्रोविजन करके रख लो। उसके बाद अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्यू पीपल कि जिनको बोल सकोगे कि आपका परफॉर्मेंस अभी ठीक नहीं है, और उसके पहले भी आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सिस्टम पे बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई अच्छा काबिल बंदा आपके यहाँ से निकल जाए। अभी कोई भी कहीं से भी छोड़ के कहीं पे भी लगने की गुंजाइश है नहीं, सब जगह पे सेम ही माहौल रहने वाला है। तो स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हाई टैलेंटेड बंदा है, उसको कैसे यहाँ पे रिटेन करके रख, उसको कैसे हमें कॉन्फिडेंस देना है कि आपकी वजह से कंपनी है और कंपनी की वजह से आपको। थैंक यू। नितिन जी, हम एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं? यस, हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो ऑफलाइन क्वेश्चंस आए थे निर्मल जी के पास, उसमें से एक क्वेश्चन लेके हम लोग फिर ये वेबिनार को एंड कर सकते हो, और रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस एक बार, वहां पे लोग वापस आके हमको अपने नंबर से या ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, हाउ सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल फॉर आवर सेक्टर टू डेवलप्ड? और आवर सेक्टर सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करेंगे तो सैनिटाइजेशन के लिए, फूड सेफ्टी के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग की एसओपीज भी बनानी पड़ेंगी, प्रोटोकॉल्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयज ट्रैवल करके आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, कहीं रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से रेलवे बस और अपनी बाइक लेके आ रहे हैं या 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं, उसकी भी एसओपीज आपको बनानी पड़ेगी। एम्प्लॉय नहीं बनाएगा, उसके माध्यम से हम एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, आर देयर एनी डिजिटल टूल्स लाइक सॉफ्टवेयर टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज? यस, देयर आर। मैंने जो अभी पहले क्वेश्चन में भी बात की, देयर आर सो मेनी टूल्स, बट आप किसी भी टूल को आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि इसकी मदद से मेरी कंपनी में हर एक बंदे का परफॉर्मेंस कैसे मेजर हो सकता है। मेरे खुद के पास भी ऐसे टूल्स है, अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक समझना है तो मेरा कांटेक्ट कर सकता है। अभी मैंने मेरा नंबर भी डिस्प्ले कर दिया है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपके पास सभी चीजों के लिए डिजिटल टूल्स होने चाहिए फ्यूचर में। इनका आप नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी कांटेक्ट हो तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू। अब और कोई क्वेश्चन है, अपन समापन करें। On behalf of GJPC, I would like to thanks to our speaker, Sri Nitinji Dumsia, for enlightening us with the thought and experience. I am sure we will all have learned something and will be helpful to use these ideas in our business. Once again, thanks to all participants and GJPC organization, such a wonderful webinar. Thank you. Thank you, everyone. I hope everybody will stay at home. Please take care of yourself, your kids, your family members, your customers, and please help our nation to come out of this pandemic situation as soon as possible. Namaskar. Namaskar. Thank you. Thank you everybody for coming. Thank you. Thank you.